गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर एक और सर्कुलर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वो इशू किया गया है, जिसके अकॉर्डिंगली अब बैंक अटैचमेंट और बैंक डी अटैचमेंट के प्रोसेस को डिफाइन किया गया है। अभी तक ये सारे प्रोसेस को ऑफलाइन यानी कि मैनुअल मोड के थ्रू बैंक मैनेजर या फिर ऑफिसर के मैनुअल सिग्नेचर के बेसिस पे किया जाता था, जिसकी वजह से डी फ्रीजिंग या डी अटैचमेंट जो है वो भी हो जाया कर रही थी इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन विद द ऑफिसर। अब यहाँ पर जो ये एसओपी इशू किया गया है टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ बैंक अटैचमेंट लेटर्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया है और उस डिफॉल्ट के अगेंस्ट आपके लिए कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी गई हैं, तो आपका रिकवरी भी किया जाता है और आपके बैंक को अटैच किया जाता है ताकि वहां से अमाउंट जो है वो रिकवर किए जाएं। लेकिन इंस्टेंसेस ऐसा दिखाया गया है ऑफिसर्स के सामने कि जहां पर सम ऑफ द टैक्स पेयर्स और डीलर्स आर इवेडिंग द टैक्सेस और डिफॉल्टिंग इन द पेमेंट ऑफ टैक्स डिमांड, once it comes to the notice of the ward officer, notice for demand for the recovery of tax is issued। ये सारी चीजें होने के बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट ऑफ द टैक्स पेयर जो है उसे अटैच किया जाता है। इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ इवेंट्स द वार्ड और द ऑफिसर्स In the normal course of the events, the ward officers are signing and sending the letters to the bank managers manually for freezing and defreezing of the bank account। यानी कि बैंक अकाउंट फ्रीज और डिफ्रीज करने के लिए मैनुअल सिग्नेचर के साथ लेटर्स को भेज दिया जाता है। इट हैज रिसेंटली कम टू द नोटिस that an account was defreezed on the basis of letter signed by the ward in charge, whereas it was later found that no such letter or communication was issued। तो यहाँ पर defreeze भी कर लिया गया मैनुअली ऑफिसर के साइन को फोर्ज करके, जो कि बाद में पता लगा कि ये तो ऑफिसर की तरफ से दिया ही नहीं गया। तो यहाँ पर अब इस चीजों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग और डीफ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट जो है वो अब चेंज किया जा रहा है, जिसके चलते अब आपका जो बैंक अकाउंट है वो मैनुअल लेटर्स के साथ नहीं काम करेगा। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है, while issuing letter to the bank manager for freezing or defreezing the bank account of the taxpayer, the letter shall be digitally signed by the concerned ward officer। यानी कि जो ऑफिसर बैंक को अटैच या डी अटैच कर रहे हैं उनको जो सिग्नेचर करनी है वो अब मैनुअली नहीं होगी, वो होगी उनकी डिजिटली साइंड पेपर्स पे। यानी कि डिजिटली साइंड होने चाहिए लेटर्स, तभी आपके बैंक अकाउंट को अटैच या डी अटैच जो है वो बैंक मैनेजर्स कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, द लेटर मस्ट इंडिकेट द नेम, ईमेल एंड मोबाइल नंबर ऑफ द वार्ड इंचार्ज हु इज सेंडिंग द लेटर। जो लेटर भेजा जाएगा बैंक के पास उसमें उस ऑफिसर का नाम, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर होना मैंडेटरी है, ताकि कोई इंफॉर्मेशन अगर लेनी हो तो वहां पर ले लिया जाए। तीसरा है, द वार्ड इंचार्ज शैल आल्सो सेंड एन ईमेल थ्रू हिज ऑफिशियल ईमेल आईडी टू द बैंक मैनेजर ऑफ द रिस्पेक्टिव बैंक। यानी कि ऑफिसर को अपनी पर्सनल ईमेल आईडी, जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है, उससे एक ईमेल भी भेजना होगा बैंक मैनेजर के पास कि इस पर्टिकुलर एसएससी का बैंक फ्रीज या फिर डीफ्रीज करना है। तो ये एसओपी अब आप लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाएगी अगर आपका बैंक अटैच हुआ है। Before defreezing the account, the bank manager shall also confirm from the concerned ward officer for defreezing the account. This should be specifically mentioned in the defreezing letter issued by the ward in charge। यानी कि अगर आपके ऑफिसर ने डीफ्रीजिंग लेटर दे दिया है और वो लेटर बैंक अकाउंट के पास पहुंच गया मैनेजर के पास और वो डीफ्रीज कर रहा है अकाउंट, तो डीफ्रीज करने से पहले वो उस वार्ड इंचार्ज से कंफर्म करेगा कि वाकई में ये अमाउंट जो है, ये अकाउंट जो है उसे डीफ्रीज करना है या नहीं। तो इससे अब आपकी परेशानी भी बढ़ने वाली है अगर आपका बैंक अकाउंट अटैच हुआ पड़ा है। इसके साथ साथ एक यूटिलिटी डेवलप करी गई है जिसके अंदर कंसर्न्ड वार्ड ऑफिसर थ्रू इट्स यूजर आईडी और पासवर्ड कैन अपलोड द डिटेल्स ऑफ द टैक्स पेयर्स और द डीलर्स सच एज जीएसटी नंबर और टिन नंबर along with the bank account name, bank account number, address etc. to be freezed और defreezed। यानी कि एक यूटिलिटी डेवलप करके दी जाएगी जिसके अंदर जिस भी एसएससी का
अकाउंट डिफ्रीज या फ्रीज करना है उसकी डिटेल्स, जैसे उसका टिन नंबर हो गया, उसका अकाउंट नंबर जिसे फ्रीज करना है, उसका नाम, बैंक का एड्रेस वगैरह सारी डिटेल्स जो हैं ऑटो पॉपुलेटेड करके दी जाएंगी। ये यूटिलिटी बैंक के साइड में भी अवेलेबल करवाई जाएगी, जहां पर सारी चीजें क्रॉस चेक करके आगे का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर बैंक को फ्रीज और डीफ्रीज करने से रिलेटेड इशू किया गया है, जिसके बाद अगर आपने कोई गलती करी है, आपकी प्रॉपर्टी अटैच होने वाली है, बैंक अटैचमेंट में जाने वाली है, तो इस नए प्रोसेस के साथ आप अपनी सेटिंग गेटिंग जो है वो अब नहीं कर पाएंगे। हर महीने के जो जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर चेंजेस आते हैं वो आपको हमारे मंथली टैक्स मैगजीन में मिलते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन करा सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड